नंबर 4 जो मैं इस तकरीर को समझाना चाह रहा हूँ, एक तकरीर को आप बार-बार करें, हिफ़्ज़ कर लें, रट लें, बार-बार तकरीर करें। आप बोलिएगा अरे मौलवी साहब एक तकरीर को बार-बार करेंगे तो लोग बोलेंगे मौलवी साहब को एक ही तकरीर याद है। अब मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, 2002 से जो मैं इस मैदान में आया उससे पहले तो था नहीं। तो क्या हुआ, मैं एक तकरीर को लिखता, पहले लिखने के बाद ऐसी मस्जिद में जुमा के दिन जाता जहाँ मज़दूर टाइप के लोग हैं। तो अब उनके सामने जो भी तकरीर की थी उनको लगेगा मौलवी साहब बहुत अच्छा बोले। फिर उसके बाद दूसरे जुमा दूसरी मस्जिद दूर चला जाता, तीसरे जुमा तीसरी मस्जिद, चौथे जुमा ज़रा हाई-फाई लोग हैं वहाँ चले जाते। तो इस तरह नुसूस भी याद होते चले जाते और अपने पास हाथ में लिए हैं। जैसे मैं अभी देखिए ये हाथ में लेके कर रहा हूँ। तो ऐसे आयत की बात थोड़े ना है। याद भी आप रखिए लेकिन हाथ में भी लिए रहिए, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ अपना ज़ाती तजुर्बा आपके सामने रख रहा हूँ। एक मर्तबा मैंने एक तकरीर याद की थी और पब्लिक में की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। मुझे जहाँ तक याद है कि ये तकरीर मैंने 20 से भी ज़ायद जगह पे की है, 20 से भी ज़ायद जगह पे की और सेम नुसूस। अब आप ही बताइए 20 मर्तबा जब वही कुरान की आयत, वही हदीस रिपीट होगी, वही जुमले रिपीट होंगे, तो आपको याद होंगे कि नहीं याद होंगे? आराम से याद हो जाएँगे। तो हम और आप ज़्यादा के चक्कर में ना रहें, कम ही रहे, अच्छा रहे और बार-बार रहे, बार-बार। आप सिर्फ़ 10 या 20 तकरीर रट के याद कर लीजिए, उसके बाद आप खुद देखिएगा इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदा है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर ये तकरीर के बाद मेरी आप सिर्फ़ 1 साल लिख के तकरीर कीजिए और आप लोग मुझे बताइए। मेरी ज़रूरत जहाँ भी पड़ेगी इंशाअल्लाह मैं आपके लिए कोशिश करूँगा और आप बेहतरीन मुक़र्रिर आराम से बन सकते हैं, सिर्फ़ सुनने से नहीं होगा। आप बोलिएगा मौलाना साहब बहुत अच्छा बोले, अरे आप अच्छा काहे नहीं बोले? और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।